मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स एमपी पुलिस एग्जाम 2025 के हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी पूछा गया। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। कम समय में आपको हम 3 नंबर पक्का करा देंगे। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कम समय में ज़्यादा फायदे के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनका पेपर आ गया 15 दिसंबर तक पेपर होगा। इसी प्रकार सारे टॉपिक हम कंप्लीट करा देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका माध्य निकालने के लिए। एक परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। ये नंबर दिए गए हैं 82, 60, 62, 63, 78, 75, 86, 75, 91, 46। इस प्रकार का एक नंबर दे देगा। उसके बाद आपको समांतर माध्य निकालने के लिए बोलेगा। तो कैसे निकालेंगे? समांतर माध्य का ये फार्मूला होता है जो आप सबको याद ही है कि समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये आंकड़े दिए हुए हैं, इनका सबसे पहले योग करना है, फिर भाग दे देना जो कितने आंकड़े दिए गए उतनी संख्या से। सबसे पहले सभी को हम लोग ऐड कर लेते हैं। 0 में 2 में प्लस करेंगे 0 तो 2 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, 15 5 20 हो जाएगा, 20 6 26 हो जाएगा, 26 5 31 हो जाएगा, 31 1 32 हो जाएगा, 32 6 38 हो जाएगा। 38 का 8 लिख लेंगे, 3 आ जाएगा हासिल। ठीक है। और देखिए अब इसको जोड़ेंगे ऊपर। 8 6 14, 14 6 20, 20 6 26, 26 26, 26 7 33, 33 7 40, 40 8 48, 48 7 55, 55 9 55 10 65, 55 9 64, 64 4 68, 68 3 71 बटे संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का भाग दे देंगे, क्या निकल के आएगा? 71.8। ऑप्शन बी। इस प्रकार का आपको समांतर माध्य निकालना है। आप उम्मीद करते हैं समांतर माध्य निकालना सीख गए होंगे आप लोग। इस प्रकार एक क्वेश्चन समांतर माध्य का इस टाइप का पूछा जाता है, एक इस टाइप का पूछा जाता है, उसको भी कर लीजिए। देखिए कुछ संख्याएं दे देगा लेकिन उसके साथ x भी दे देगा और लास्ट में आपको समांतर माध्य बता देगा। तो x का मान कितना होगा, x का मान पूछ लेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले सभी संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं। तो जोड़िए माध्य बराबर 22 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 24 प्लस x बटे संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। माध्य का मान कितना दिया हुआ है? माध्य का मान 26। इसको जोड़ लीजिए। 5 2 7, 7 7 14, 4 18, 1 हासिल, 2 2 4, 2 6, 2 8, 8 1 9 प्लस x बटे 5। इसका गुणा इसमें हो जाएगा। 26 पंचे 20, पंचे 100, 6 पंचे 30, 26 पंचे 130 बराबर 98 प्लस x। ये 98 इधर है तो माइनस हो जाएगा। 130 में 98 घटाएंगे कितना होगा? बचेगा 32। x बराबर 32। यही इसका आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन इसी प्रकार के समांतर माध्य में पूछा जाता है। एक तो सिंपल पूछा जाता है जो सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, जितनी संख्याएं दी रहेंगी उसमें उतनी संख्या का भाग दे देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन एक इस प्रकार का पूछता है कि एक मान 20 का हटा देगा, उसके बाद उसी मान x का मान पूछ लेगा और समांतर माध्य दे देगा। तो कैसे करेंगे? इस प्रकार करेंगे। एक तो समांतर माध्य हमने निकालना आपको सिखा दिया। अब देखते हैं अगला टॉपिक। एक किसी शिफ्ट में ये परिसर निकालना पूछा गया, यानी रेंज निकालने के लिए बोलता है। तो कैसे करेंगे? रेंज निकालने के लिए सबसे पहले उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। देखते हैं कि क्वेश्चन पूछता है आपका आंकड़ों का परिसर निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे? परिसर बराबर एक फार्मूला होता है उच्चतम मान
माइनस निम्नतम मान, यानी इस आंकड़े में सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा, उसको घटा देंगे तो परिसर निकल के सामने आ जाएगा। इसमें सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है, इसमें 19 सबसे बड़ा है, सबसे छोटा क्या दिख रहा है 11, 13, 9, 17, 13, 9, 10, इसमें 9 सबसे छोटा तो उसको घटा देंगे, वही आपका परिसर निकल के सामने आ जाएगा, यानी रेंज। एक क्वेश्चन ये परिसर वाला पूछता है, हमने आपको समांतर माध्य बता दिया निकालना, परिसर निकालना बता दिया। अब देखते हैं बहुलक कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन पूछता है बहुलक निकालने के लिए, तो बहुलक कैसे निकालेंगे। बहुलक क्या होता है, आंकड़ों में किसी समूह में जिस अंक की आवृत्ति सर्वाधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। यानी कि ये जो आपका आंकड़ा दिया रहेगा उसमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी वही उसका बहुलक होगा। तो आप पूरा ऑप्शन, इसको पूरा संख्या से नहीं चेक करेंगे, आप चेक करेंगे ऑप्शन से। 4 ऑप्शन दिया तो आपको 4, 5, 7 और 6 चेक करना। 4 कितनी बार है चेक करिए, 1, 2, 4 तो 2 बार है। 5 कितनी बार है, 1, 5 भी आपका 2 बार है। 6 कितनी बार है, 1, 2, 3, 6 आपका 3 बार है। 7 कितनी बार है, 1, 2। तो इसमें बहुलक क्या होगा, सर्वाधिक बार कौन सा आया, सर्वाधिक बार आपका 6 आया, तो ये बहुलक हो जाएगा 6। जो संख्या सर्वाधिक बार आएगी वही इसका आंसर हो जाएगा। बहुलक में जो आंकड़ा दिया रहेगा, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी वही इसका आंसर हो जाएगी। इसमें 6 सबसे ज़्यादा बार आया तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। आप सबको नहीं चेक करेंगे, जो संख्या ऑप्शन में दी रहेगी उसी संख्या को चेक कर लेंगे, कौन सी संख्या सर्वाधिक है, वही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए अब बात कर लेते हैं माध्यिका निकालने के लिए। एक सवाल पूछता है माध्यिका निकालने, तो कैसे निकालेंगे। 15, 2, 7, 8, 11, 5, 14 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इस माध्यिका में सबसे पहले जो आंकड़ा दिया रहेगा उसको आपको बढ़ते क्रम में लगाना है। बढ़ते क्रम में यानी ये आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उसको आपको बढ़ते क्रम में लगाना है। सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है, 2, तो 2 लिखेंगे। उससे बड़ी क्या है, 5, तो 5 लिखेंगे। उससे बड़ा क्या है, 7, तो 7 लिखेंगे। फिर उससे बड़ा क्या है, 8, तो 8 लिखेंगे। उससे बड़ा क्या है, 11, तो 11 लिखेंगे। उससे बड़ा क्या है, 14, तो 14 लिखेंगे। सबसे बड़ा क्या है, 15, तो 15 लिखेंगे। यानी छोटे से लेके आपको बढ़ते क्रम में सबसे पहले इसको जमाना है। उसके बाद आपको गिनती करने कितनी संख्याएं हो रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक इधर से काट दीजिए, एक इधर से काट दीजिए, इधर से काटिए, फिर इधर से काटिए, इधर से काटिए, इधर से काटिए, बचा क्या, 8। यही आपका माध्यिका हो जाएगा। इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन करने माध्यिका। अगर आपको एक सवाल और कराते हैं, कैसे कि यहाँ पर तो अकेले 8 बच गया, लेकिन अगर साथ में 8 और 11 दोनों बच जाएं तो फिर क्या करेंगे। एक टाइप उसका भी बता देते। एक टाइप तो ये पूछता है जब विषम वाली संख्या निकलती है, एक टाइप पूछता है जब 2 संख्याएँ निकलती है, यानी सम वाला क्वेश्चन आ जाता, तब कैसे करेंगे। देखिए इसको ये इसी प्रकार का 10 पारियों का स्कोर दिया गया है। इसको सबसे पहले हम माध्यिका निकालना, तो सबसे पहले घटते क्रम से सबसे छोटी संख्या, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 6, फिर क्या है 8, फिर कौन सी संख्या आएगी 27, हाँ फिर आएगी आपकी 27, फिर कौन सी आएगी 27 के बाद इसमें क्या दिख रहा है 50, फिर कौन सी आएगी 50 के बाद 63, फिर कौन सी आएगी 65, 65 के बाद आपको क्या दिख रहा है 81, 81 के बाद क्या दिख रहा है 122, 165, 180, तो 122 ये भी हो गया। अब इसके बाद 165, इसके बाद सबसे अंतिम में 180। अब मैंने क्या बताया था, एक संख्या इधर से काटिए तो एक संख्या इधर से काटिए, एक संख्या इधर से तो एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से तो एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से तो एक संख्या इधर से। अब इधर से दोनों इसको काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, लेकिन दोनों को नहीं काटना है। जब एक संख्या बचानी है आपको, लेकिन जब इसमें काटेंगे तो दोनों कट जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, फिर जो संख्या बची है 63 बटे 63 प्लस 65 बटे 2 कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 5, 3, 8, 6, 6, 12 भागे 2, 64 दूनी 128।
ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार आपको माध्यिका निकालना हमने बता दिया, हमने आपको बहुलक निकालना बता दिया, हमने आपको परिसर निकालना बता दिया कम समय में, हमने आपको समांतर माध्य निकालना बता दिया। अभी तक जितने भी शिफ्ट हुई हैं अधिकतर शिफ्टों में यही पूछा गया है। किसी किसी शिफ्ट में माध्य विचलन भी निकालना पूछा गया, लेकिन अगर वो अगले शिफ्ट में पुनः कभी आएगा तो फिर आपको उस वीडियो में हम अगले वीडियो में बता देंगे। लेकिन अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके पास 3 नंबर पक्के हो गए, आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि डाटा दिया इसमें पहले माध्य बताइएगा, उसके बाद इसका बहुलक बताइएगा। अगर आप लोग इसका सही आंसर दे देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि आपने सही अच्छे से पढ़ा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, मैथ इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आपको किस टॉपिक पे सवाल चाहिए वो भी कमेंट करेंगे तो उस टॉपिक पे वीडियो बना दिया जाएगा, जो एमपी पुलिस में लेटेस्ट क्वेश्चन एनालिसिस के आधार पे पूछा जा रहा हुआ कम समय में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो मैथ इनसाइडर नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हमने बहुत सारे वीडियो अर्थमेटिक पूरा मैथ कंप्लीट करा दिया, आप जाके उन वीडियो को भी देख लीजिए, जिससे आपकी 35 में से 22 से 23 नंबर की तैयारी हमने कंप्लीट करा दी है। आप अगर उन वीडियो को देख के चले जाते हैं कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा, आप जाके अच्छा प्रदर्शन पेपर में करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।